दोस्तों, क्या आपको डॉक्टर ने क्लेवाम 625 प्रिस्क्राइब की है या आप जानना चाहते हैं कि यह दवा इतनी पॉपुलर क्यों है? अक्सर लोग इसे जादुई गोली समझते हैं जो हर बुखार या जुकाम को ठीक कर देती है, लेकिन क्या यह सच है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लेवाम 625 टैबलेट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम जानेंगे इसके फायदे, काम करने का तरीका, सही डोज, साइड इफेक्ट और सबसे ज़रूरी वो गलतियां जो अक्सर लोग इसे लेते समय करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आस्को केयर चैनल में। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें है क्या। क्लेवाम 625 में दो मुख्य साल्ट होते हैं, एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलेनेट। एमॉक्सिसिलिन 500 mg के डोज में होता है, जो एक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की बाहरी दीवार को तोड़कर उन्हें खत्म करती है। वहीं पर पोटेशियम क्लेवुलेनेट जो होता है 125 मिलीग्राम में होता है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कुछ बैक्टीरिया इतने स्मार्ट होते हैं कि वे एक एंजाइम छोड़ते हैं जो एमॉक्सिसिलिन को बेकार कर देता है। क्लेवुलेनिक एसिड उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे एमॉक्सिसिलिन अपना काम सही से कर पाती है। इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है, क्योंकि यह कई तरह के बैक्टीरिया पर असर करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेज की। डॉक्टर इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं? डॉक्टर इसका ईएनटी इन्फेक्शन जैसे कान, नाक या गले में इन्फेक्शन जैसे टॉन्सिलाइटिस या साइनस होने पे, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा हो जैसे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकाइटिस या निमोनिया हो गया है, यूटीआई इन्फेक्शन में, पेशाब में जलन या किडनी में जुड़े बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है इसको। दांत के डॉक्टर इसका यूज करते हैं, जैसे दांत उखड़ने के बाद या मसूड़ों में मवाद जम जाना, वहाँ पे होने पे इसको दे दिया जाता है। स्किन और टिश्यू में अगर कोई दिक्कत, जैसे अगर कोई गहरा चोट लग गया है या कोई त्वचा पे इन्फेक्शन हो गया, तब इसको दे देते हैं। डॉक्टर कोई ऑपरेशन किया हो तो उस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी सुखाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, कि इस दवा को कैसे लें। खाना खाने के पहले लें या खाना खाने के बाद लें? तो क्लेवाम 625 को हमेशा भोजन के बाद ही लेना चाहिए। खाली पेट लेने से आपके पेट में मरोड़ हो सकता है या एसिडिटी हो सकता है। अगर डॉक्टर ने आप में 2 टाइम लेने को कहा है तो दोनों डोज के बीच में आपको कम से कम 10 से 12 घंटे का गैप रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि, या फिर सबसे बड़ी गलती हम लोग की ये होती है कि हम लोग अगर 2 से 3 दिन में इससे आराम मिलता है तो दवा को बंद कर देते हैं। इससे बैक्टीरिया मरे नहीं होते हैं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं, जिसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अगली बार जब यह दवा आप लेंगे तो यह आप पे काम नहीं करेगी। इसलिए दवा का पूरा कोर्स करें। बेशक आप 2 से 3 दिन में ही ठीक महसूस करें, लेकिन फिर भी दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए। साथ ही साथ हम क्लेवाम 625 के साइड इफेक्ट देख लेते हैं। हर असरदार दवा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्लेवाम 625 के साथ सामान्यतः ये देखा जाता है डायरिया हो जाना। चूँकि यह अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है, इसलिए दस्त लग सकते हैं। इसके लिए आप प्रोबायोटिक या दही का सेवन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जी है तो इसे बिल्कुल ना लें। शरीर पर लाल चकत्ते या सांस फूलने जैसे लक्षण दिख सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है, तो इसे डॉक्टर की कड़ी निगरानी में ही लेना चाहिए। अभी तक हमने क्लेवाम 625 के बारे में जितना जाना, उसमें याद रखने वाली बात है कि क्लेवाम 625 सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है। यह साधारण सर्दी, जुकाम या वायरल फ्लू पर काम नहीं करती है। बिना डॉक्टर के पर्चे के इसे कभी ना खरीदें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं कि आप अगली किस दवा के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।